चौधरी अनवारुल हक आउट, फैसल मुमताज राठौर इन। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज राठौर के हक में 36 और मुखालफत में 2 वोट आए। अरकान असम्बली ने हाथ खड़े करके राय शुमारी में हिस्सा लिया। राजा फैसल राठौर आज़ाद कश्मीर के नए कायदे ऐवान मुंतखब। राजा फैसल आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म होंगे। नए वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फबरदारी कल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैंट स्टेशन पर अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा नई ट्रेन बना दिया गया है। कैंट स्टेशन में इंतज़ारगाह, डाइनिंग रूम बन गया। ऑटोमेटिक टिकट का सिस्टम भी लगा दिया गया। सफाई का काम कराची वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले कर दिया गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि कराची से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करते हैं। रेलवे स्टेशन पर अपग्रेडेशन का मंसूबा कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि रोही कराची को सबसे ज़्यादा पहले बनाया जाएगा। सर, मोटरवे जल्दी बनाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म से सक्खर हैदराबाद मोटरवे जल्द बनाने की दरख्वास्त। तकरीब से खिताब में कहा कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे बन जाए तो बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। कराची जैसे शहर में मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए। बांग्लादेश की अदालती तारीख का सबसे बड़ा फैसला। भारत नवाज बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को तलबा के कत्लेआम पर उम्र कैद और सजाए मौत। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी सजाए मौत सुना दी गई। अदालत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम के केस में हसीना वाजिद को जराइम का मुर्तकिब करार दिया। फैसला इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने सुनाया। फैसले के मौके पर मुजाहिरों में मारे जाने वालों के लवाहिकीन, वकला और बांग्लादेश के ज़राए इबलाग के नुमाइंदे भी मौजूद थे। हसीना वाजिद ने कहा, मैं ना मानूं, अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह ही लेगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद और अवामी लीग पार्टी की रहनुमा अदालत की जानिब से सज़ा मौत के फैसले को मुस्तरद करती है। कहा कि फैसला जारी करने दें, मुझे परवाह नहीं, इल्ज़ाम झूठे हैं। हामी परेशान न हो, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। मैंने अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों को खोया है। उन्होंने मेरा घर जला दिया, मैं इसे नहीं भूलूंगी। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। वजारत खारजा ने कहा कि मुजरिमों को पनाह देना इंसाफ की बेतौकीरी है। मुजरिमों को पनाह देना भारत का गैर दोस्ताना इक़दाम है। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को भी बांग्लादेश के हवाले किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल की सियासी खुशफहमियाँ। 28वीं यानी तरमीम में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीम शामिल की जाएंगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का दावा। इनके रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले दिनों में बल्दियाती बिल आए और मंजूर भी होगा। वसाइल वज़ीर आला हाउस में रुक जाते हैं, निचली सतह तक नहीं जाते। चारा नहीं खिलाएंगे तो दूध देने वाली गाय कराची दूध कैसे देगी? NFC का सारा पैसा वज़ीर आला को मिला, उन्होंने तकसीम नहीं किया। हुकूक नहीं मिले तो फिर नए सूबे का क़याम नागुज़ीर हो जाएगा। शर्जील मेमन के MKM पर वार। सिंध की तकसीम नामुमकिन है। MKM की सियासत पहले ही ख़त्म हो चुकी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 27वीं यानी तरमीम से निज़ाम अदल में बेहतरी आएगी। MKM इल्ज़ाम तराशी और नफरत की सियासत बंद कर दे। MKM को चाहिए कि आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करें, अवामी सियासत करें। नए सूबे की बात मुर्दा सियासत को ज़िंदा करने के लिए है। MKM की बात को एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। MKM ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की। उनको पता था कि शिकस्त होगी। नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। PTI का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाने का फैसला। जुमे को एहतजाज का ऐलान। असद कैसर ने कहा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से अदालतों को मुकम्मल मफरूज कर दिया गया।
हुकूमत की तवज्जो मुखालिफिन पर केसेस बनाने पर मरकूज है। हुकूमत अपने बुनियादी काम से गाफिल है। कोई हुकूमती अहदेदार इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं आया। इस्लामाबाद वाक़े के शोहदा और जख्मियों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना। वफाकी आईनी अदालत में जस्टिस हसन रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने KP हुकूमत की अपील पर समाअत की। अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। दो हल्फ और 2 आईनी जज और वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस जस्टिस रोजी और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने नए जजेस से हल्फ लिया। अलबरदारी तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुनक्किद हुई। वफाकी अदालत के जजेस, आईनी अदालत के जजेस, लॉ अफसरान और अदालती स्टाफ की तकरीब में शिरकत। फितनल ख्वारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वरगला कर पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह के फितनल ख्वारिज के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। वीडियो बयान में एतराफ़ किया कि कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर ग्रेनेड और कमांडर इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी करता रहा हूँ। हमने बख्तरबंद गाड़ी और पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। फितनल ख्वारिज नौजवानों की जहन साजी करके उन्हें अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह ने कहा कि कई खारजी कमांडर अपने ज़ाती मफादात के लिए नौजवानों को बदकारी जैसे गुनाह की तरफ भी धकेलते हैं। खारजी कमांडर हमारे साथ बद अखलाकी करते हैं। खारिज ने झूठ बोला कि पाक फौज काफिर है, मगर हकीकत में खारिज खुद काफिर और मुर्तद है। जिसमें से उन्हें देखा तो मुझे ये पता चला कि पाकिस्तानी फ़ौज तो हकीकी मुसलमान है। मैंने पाक फ़ौज के जवानों को 5 वक्त नमाज़ पढ़ते देखा है। मैंने नमाज और कलमे सीखे जो पहले नहीं आते थे। मेरी नौजवानों से ये अपील है कि पाक फ़ौज का साथ दें ताकि दहशतगर्द अनासर की रोकथाम और ख़ात्मा हो सके। हम इन दहशतगर्द ख्वारिज की वजह से तबाह बर्बाद हो गए हैं। पाकिस्तान और चीन की नई दिफाई कुर्बतें। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। वज़ीर ख़जाना ने बताया गुर्बत होती क्यों है। पाकिस्तान की मईशत मस्बत समत में गामज़न है। ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि हमें आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना होता है। पायदार मौशी तरक्की के लिए मुतवाज़न आबादी नागुज़ीर है। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज हैं। माहौलियाती तब्दीली में असर हासिल का बड़ा चैलेंज है। तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए आबादी का कंट्रोल नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हर तबके को अपना किरदार अदा करना है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। कहा कि बढ़ती हुई आबादी माहौलियाती आलूदगी का बाइस भी बनती है। रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए आबादी का तवाज़ुन ज़रूरी है। मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए बेहतर मयार ज़िंदगी आबादी कंट्रोल करने से ही मुमकिन है। कहाँ पंजाब कहाँ सिंध, ये बोले गवर्नर पंजाब। सिंध हुकूमत पंजाब की निस्बत सेहत की सहूलियात बेहतर और मुफ्त मुहैया कर रही है। पंजाब के दही इलाकों के लोगों को सेहत की सहूलियात मुहैया करना वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने
फतेह जंग अटक में ब्लड बैंक का इफ्तिताह किया। ब्लड बैंक शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम कर दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मैं शरीफ ज़रूर हूँ मगर बदमाशों को कान पकड़वाना भी जानता हूँ। जब तक हिम्मत है पंजाब के गरीब और सफ़ेद पोश अफराद की खिदमत का सफ़र जारी रखूँगा। बरतानवी जरीदा गार्जियन बना पाकिस्तान का हमजुबान। गैर कानूनी तारकीन वतन दुनिया भर के ममालिक की सलामती के लिए संगीन चैलेंज। दुनिया भर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान महाजरीन की तरह बरतानिया में भी पनाहगज़ीन शदीद चैलेंज बन गए। बरतानवी जरीदे द गार्जियन के मुताबिक पनाहगज़ीनों का निज़ाम काबू से बाहर है और मुल्क को तकसीम कर रहा है। अगर तारकीन के आबाई ममालिक महफूज हो जाएं तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा, चाहे उनके पास जायदाद ही क्यों ना हो। पनाहगज़ीनों को मुस्तकिल की बजाय आर्जी हैसियत दी जाएगी और हर 2 या 2.5 साल बाद दरख्वास्त देना होगी। मोदी की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दियाँ बेनकाब। कनाडा और अमेरिका में भारतीय सरकारी और हुकूमती हुक्काम की मुबैना मुदाखलत पर नए इंकशाफात। इंटरस्पीड कम्युनिटी कैश में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आ गए हैं। माहिरीन का कहना है कि भारत की रियासती दहशतगर्दी अब बैनुल-अक़वामी सरहदों को पार कर चुकी। भारत में इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच ने रियासती इदारों को जहरीला कर दिया है। भारतीय हुकूमत बैरून मुल्क मुखालिफ आवाज़ों को खामोश कराने के लिए खुफिया कार्रवाइयों में मुलव्वस पाई गई। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल और अमेरिका में नाकाम हमले का इल्ज़ाम भारतीय एजेंसियों पर आयद। माहिरीन का कहना है कि ये सफारतकारी नहीं, सरहद पार दहशतगर्दी है। भारत अब अपने कायदीन और अक़लियतों को बैरून मुल्क भी निशाना बना रहा है। आलमी बरादरी को भारत के बढ़ते हुए रियासती तशद्दुद पर फौरी नोटिस देना चाहिए। पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ की तस्दीक। भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब। कराची के चिंची रिक्शे क्या होगा अंजाम। सिंध हाई कोर्ट में शहर की मरकजी शाहराहों पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। रिक्शों के रूल्स का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन अदालत में जमा। अदालत की सिंध हुकूमत को 3 हफ्तों में मसाइल हल करने की हिदायत। दुम्बागोट पुल पर तेज रफ्तार कार की स्कूटी को टक्कर। स्कूटी पुल से नीचे जा गिरी। खातून जाँ बहक, दूसरी खातून जख्मी। कार ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। अहमदपुर शर्किया मोटरवे M5 पर उस शरीफ के करीब खौफनाक हादसा। बस की टक्कर से पेट्रोलिंग मोबाइल तबाह। मोटरवे पुलिस के 3 अफसरान शहीद। पुलिस लाइन मुल्तान में नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान महकमे के अफसरान और वर्सा की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हादसे पर अफसोस का इजहार। शातिर अगवाकार खोजियों के साथ कुत्ते भी अर्गबाल। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं ने 4 अफराद को हनी ट्रैप का निशाना बना डाला। 4 अफराद चोरी की वारदातों का कुत्तों के जरिए सुराग लगाते। कच्चे के डाकुओं ने खोजी टीम को कुत्तों समेत कश्मोर के करीब बुलाया। फेक पर्सन के जरिए ट्रैक्टर चोरी की वारदात का सुराग लगाने का टास्क दिया गया। मगवियों के वर्सा का थाना सिटी के बाहर एहतजाज। 4 मगवियों और कुत्तों के अगवा का मुकदमा दर्ज। अहमदपुर शर्किया में अड्डा फैजबाह के करीब तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। भाई जाबाज, बहन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस को कार और कार ड्राइवर की तलाश।
पाकपतन में जमीन के तनाजे पर बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिम असलम फरार, लाश अस्पताल मुंतकिल। कसूर में कोट राधा कृष्ण चुंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर सड़क किनारे खड़ी फैमिली पर चढ़ गया। 10 साला मासूम बच्चा जाम बहक, इलाका मकीन मुश्तिल, डंपर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट न होने पर डंपर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मदीना में ऑयल टैंकर भारतीय उम्रा ज़ायरीन की बस से टकरा गया। 42 अफराद जाम बहक, हादसे का शिकार उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से था। मदीना में ऑयल टैंकर भारतीय उम्रा ज़ायरीन की बस से टकरा गया। 42 अफराद जाम बहक, हादसे का शिकार उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से था। जाम बहक अफराद में ख़वातीन और बच्चे शामिल। गाज़ा में बैरक़वामी फ़ौज की तैनाती पर सलामती कौंसिल में आज वोटिंग होगी। वाशिंगटन ने खबरदार किया है, मंसूबे पर अमल न होने की सूरत में लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। करारदाद ISF के क़याम की इजाज़त देता है, जो इसराइल और मिस्र और नई तरबियत याफ्ता फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर सरहदी इलाकों को महफूज बनाने और गज़ा की पट्टी को गैर फ़ौजी बनाने में मदद फराहम करेगी। हमारा ग्वादर और दुबई जैसी तफरीही सहूलियात, वह ग्वादर में तरक्की का नया बाब। तफरीही सहूलियात की फरहमी के लिए जदीद अवामी पार्क का इफ्तिताह। तकरीब में GOC और डिप्टी कमिश्नर ग्वादर की खुसूसी शिरकत ने भरपूर अवामी पज़राई हासिल की। ग्वादर को शहरी तरक्की में मनसूबे की अहमियत और किरदार को उजागर किया गया। डिजिटल नज़्म व नस्क और शहरी तरक्की विजन के तहत ग्वादर को सरसब्ज, जदीद और तरक्की याफ्ता साहिली शहर बनाया जा रहा है। और पेशावर में 16वीं सालाना विंटेज क्लासिक कार शो का दिलकश इनकाद FCKP नॉर्थ के ज़ेरे एहतमाम। गाड़ियों का मेला भरपूर अंदाज में सजाया गया। रैली में पुरानी गाड़ियां अपनी असल शान के साथ हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बनी।